नमो नमः। ऑनलाइन संस्कृत लर्निंग सेंटर में आपका हम स्वागत करते हैं। आइए आज हम नवमी कक्षा के एकादश पाठ, उस पाठ का अभ्यास भाग हम आज करेंगे। चलिए अभ्यास में प्रवेश करते हैं। प्रथम अभ्यास है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी हमें एक शब्द में उत्तर लिखना है। प्रथम प्रश्न है मानवः कुत सुरक्षितः तिष्ठति, यानी मनुष्य कहाँ पर सुरक्षित रह सकता है। पर्यावरणे, पर्यावरण के अंदर, प्रकृति की गोदी में मनुष्य सुरक्षित रह सकता है। ख नंबर का प्रश्न है सुरक्षितम पर्यावरणम कुत्र उपलभ्यते स्म, सुरक्षित वातावरण पर्यावरण कहाँ पर उपलब्ध होता था। तो वने, वन में सुरक्षित वातावरण पर्यावरण उपलब्ध होता था। आर्षवचनम किमस्ति, आर्षवचनम यानी ऋषियों का वचन क्या है। धर्मो रक्षति रक्षितः, रक्षा करने पर धर्म हमारी रक्षा करेगा। अगला प्रश्न है पर्यावरणम अपि कस्य अंगमिति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, पर्यावरण भी किसका अंग है ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादन किया है। पर्यावरणम अपि धर्मस्यैव अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, ऐसा हमने वाक्य पढ़ा था, इसलिए हम लिखेंगे धर्मस्य। लोक रक्षा कया संभवति, लोक की, इस संसार की रक्षा किसके द्वारा संभव हो सकता है। हम इसका उत्तर लिखेंगे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो लोक रक्षा होगी, इसलिए प्रकृति रक्षया। अब अगला प्रश्न है अजात शिशु कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, जो अजन्मा बालक है, बच्चा है, वह कहाँ पर सुरक्षित रहता है। गर्भे अथवा मातृगर्भे, माँ के गर्भ में वो सुरक्षित रहता है। प्रकृति ही केशाम संरक्षणाय यतते, ये प्रश्न है, तो हम उत्तर लिखेंगे समेशाम। अब दूसरा अभ्यास देखिए अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, आपको नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में पूर्ण वाक्य में लिखना है। पहला प्रश्न देखते हैं प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति, प्रकृति के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं। तो हम देखते हैं पाठ में क्या लिखा हुआ है। पृथ्वी जलम तेज वायु आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि, ये हमें पाठ में मिलता है। ये 5 चीजों को हम लिखेंगे। अब ख नंबर का प्रश्न देखिए स्वार्थांधः मानवः किम करोति, स्वार्थ से अंधा हुआ मानव क्या करता है। देखो पाठ में क्या लिखा है स्वार्थांधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति, तो हम इस पाठ के अंश को उठाकर लिखेंगे स्वार्थांधः मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति। इसको लिखने के बाद पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति, पर्यावरण विकृत हो जाने पर क्या होता है। देखिए पाठ में क्या लिखा हुआ है विकृतिमुपगते पर्यावरणे विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च संभवन्ति, ऐसा पाठ में लिखा हुआ है। तो हम इसी के आधार पर ऐसे बनाकर लिखेंगे पर्यावरणे विकृते विविधाः रोगाः भीषण समस्याश्च संभवन्ति। अगला प्रश्न देखिए अस्माभिः पर्यावरणस्य रक्षा कथं करणीया, हमें पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए। देखो वृक्षारोपणम तेषां संरक्षणम जलसूचिताकरणम ऊर्जायाः संरक्षणम उद्यान तडागादीनां सूचितापूर्वकम पर्यावरण संरक्षणार्थम प्रयत्नं कुर्याम, ऐसा पाठ हमने पढ़ा है पाठ में। तो उसके आधार पर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से वृक्षारोपणेन जलसूचिताकरणेन ऊर्जायाः संरक्षणेन उद्यान तडागादीनां सूचीकरणेन च पर्यावरणस्य रक्षा करणीया, ऐसे हम बनाकर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है लोक रक्षा कथम संभवति, संसार की रक्षा कैसे संभव हो सकती है। लिखा हुआ है पाठ में प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवति, इस प्रकृति की, इस वातावरण का रक्षा हम करेंगे तो इस संसार का भी संरक्षण हो जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रकृति रक्षया लोक रक्षा संभवति। अब अगला प्रश्न है परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति, परिष्कृत यानी शुद्ध पर्यावरण हमें क्या क्या देता है। देखो पाठ में क्या लिखा है परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिकम जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीं च प्रददाति। इसको आप ऐसा का ऐसा लिखकर उत्तर बना सकते हैं। इस प्रकार से हमें पाठ से पूरे ये लंबे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है।
अब हम तीसरा अभ्यास करने जा रहे हैं। देखिए तीसरे अभ्यास में स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे अक्षरों में लिखे हुए शब्द को लेकर हमें प्रश्न बनाना है। यहाँ पर उत्तर है, प्रश्न लिखना है, प्रश्न पूरा लिखना होता है। देखिए क नंबर में वन वृक्षाः है, इस शब्द को लेकर आपको प्रश्न बनाना है, तो बनेगा के निर्विवेकम छिद्यन्ते। ख नंबर में वृक्ष कर्तनात्, इस शब्द को लेकर आपको प्रश्न बनाना है। तो कस्मात् होना चाहिए, वैसे तो कुतः भी हो सकता है, किंतु कस्य कर्तनात् ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कस्य यानी किसको काटने से ऐसा बनता है, इसलिए आप कस्य कर्तनात् लिखें, ज्यादा नजदीक का ज्यादा शुद्ध उत्तर बनेगा। ग नंबर का प्रश्न देखिए, प्रकृति है जीवन सुखम प्रददाति। अब जीवन सुखम शब्द मोटे अक्षरों में है, उसी को लेकर हमें बनाना है। तो हम क्या करेंगे, किम, प्रकृति है किम प्रददाति। घ नंबर में है मातृगर्भे, इसको लेकर प्रश्न बनाना है, तो मातृगर्भे सप्तमी विभक्ति में है कुत्र। अब ङ नंबर का प्रश्न देखिए, धर्मस्य, इस शब्द को लेकर प्रश्न बनाना है। पर्यावरण संरक्षणम कस्य अंगम अस्ति, ऐसा बनाने पर प्रश्न बन जाएगा। ऐसे ये तीसरा अभ्यास संपूर्ण हो जाएगा। अब चतुर्थ अभ्यास देखते हैं। चतुर्थ अभ्यास में लिखा हुआ है उदाहरणम अनुसृत्य पदरचनाम कुरुत। उदाहरण को देखकर आप पद बनाएं। देखिए यहाँ पर अनेक शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाने की परिपाटी को दिया गया है, यानी अनेक शब्दों में जिस बात को कहते हैं उसको एक शब्द में कैसे कहते हैं। जैसे जले चरंती, जल में चरण करते हैं, विचरण करते हैं, घूमते फिरते हैं, उनको कहते हैं जलचराः। इसी प्रकार स्थले यानी भूमि पर, चरंती यानी विचरण करते हैं, उनको कहेंगे स्थलचराः। निशायाम चरंती इति निशाचराः, व्योमनि चरंती इति व्योमचराः, गिरौ चरंती इति गिरिचराः, भूमौ चरंती इति भूचराः अथवा भूमिचराः। और उसके बाद इसी प्रकार का अगला न पेयम इति, ये नया समास है यहाँ पर जो दिया गया है। न पेयम इति अपेयम, न वृष्टिः इति अवृष्टिः, न सुखम इति असुखम, न भावः इति अभावः, न पूर्णः इति अपूर्णः। ऐसे आप प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। अब पांचवा अभ्यास है। पांचवें अभ्यास में एक कितने प्रत्यय का प्रयोग करके हम शब्दों को कैसे बना सकते हैं, ऐसा दिखाया गया है। बी उपसर्ग क्री धातु में कितने प्रत्यय लगा देंगे तो विकृति ही बनता है। उसी प्रकार प्र उपसर्ग गम धातु में कितने प्रत्यय लगा देंगे तो बनेगा प्रगति ही। दृश्य धातु में कितने प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा दृष्टि ही। गम धातु में कितने प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा गति ही। मन धातु में कितने प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा मति ही। सम में कितने लगेगा तो बनेगा शांति ही। भी धातु में कितने प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा भीति ही। जन धातु में कितने प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा ज्ञाति ही। इसको थोड़ा स्पेशल याद कीजिएगा, क्योंकि जन धातु से ज्ञ बनता है। भज धातु से कितने प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा भक्ति ही। नी धातु से कितने प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा नीति ही। अब छठा अभ्यास है निर्देशानुसारम परिवर्तयत। निर्देश जैसा किया गया है ब्रैकेट में, उसके अनुसार आपको वाक्य में परिवर्तन करना है। जैसे एक वाक्य यहाँ पर दिया गया है, पहला वाक्य देकर लिखा हुआ है कि इस वाक्य को आप बहुवचन में परिवर्तन करें। उसी प्रकार नीचे हम सीधे अभ्यास में चलते हैं। क नंबर में लिखा हुआ है संतप्तस्य मानवस्य मंगलम कुतः। इस वाक्य को आपको बहुवचन में परिवर्तन करना है। यहाँ पर एक वचन में है, तो हम लिखेंगे संतप्तानाम मानवानाम मंगलम कुतः। ये बहुवचन में वाक्य बन गया। ख नंबर में देखिए, इसको एक वचन में करना है। मानवाह को मानवः ऐसा करते हुए वाक्य को बनाएंगे तो ये एक वचन में बन जाएगा। ग नंबर में लिखा हुआ है एक वचन में आपको परिवर्तन करना है, तो हम परिवर्तन करेंगे वनवृक्षः निर्विवेकम छिद्यते। घ नंबर में लिखा हुआ है, यहाँ पर बहुवचन में लिखे हुए वाक्य को आप द्विवचन में करें, तो गिरि निर्झराः बहुवचन में है, हम करेंगे गिरि निर्झरौ निर्मलम जलम पर्यच्छतः। ऐसे द्विवचन में यह वाक्य बन गया है। अब अंतिम प्रश्न है जिसमें बहुवचन में परिवर्तन करने के लिए निर्देश लिखा हुआ है, तो हम सरित को सरितः निर्मलम जलम पर्यच्छन्ति ऐसे वाक्य बनाएंगे तो ये भी बहुवचन में बन जाएगा।
अब उसके बाद ये छठे का ही अ नंबर का प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है पर्यावरण रक्षणाय भवन्तः किम करिष्यन्ति इति विषये पंचवाक्यानि लिखत। आप यदि पर्यावरण की रक्षा करना चाहेंगे, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, इस विषय में आप 5 वाक्य लिखें। यद्यपि मैं यहाँ पर लिख के दे देता हूँ, आप भी अपने वाक्य बनाने का प्रयास करें। आपके मन में क्या लगता है कि क्या क्या करने से पर्यावरण की रक्षा संभव है, मुझे क्या क्या करना चाहिए, इस विषय में आप भी स्वयं भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपको उदाहरण के लिए दिया है, उस उदाहरण के बाद 5 वाक्य मैं बना रहा हूँ। देखो, मैं पहला वाक्य लिख रहा हूँ, अहम प्लास्टिक निर्मित वस्तूनां उपयोगम न करिष्यामि। ख नंबर में अहम वृक्षारोपणम करिष्यामि। उसके बाद तीसरे नंबर में अहम वायु प्रदूषण रोधनाय यत्र तत्र अग्निम न ज्वालयामि। घ नंबर में है गमनागमनाय, यानी आने जाने के लिए कहीं भी जाना हो तो लोकयानस्य यानी सार्वजनिक यातायातस्य, सार्वजनिक यातायात जो हमारी गाड़ियां हैं, सरकारी गाड़ियां, उनका प्रयोग करेंगे। उससे क्या होगा, प्रदूषण कम हो जाएगा। और अंतिम 5वां मैं वाक्य बना रहा हूं, वृक्षान्न कर्तयिष्यामि, मैं किसी पेड़ पौधे को काटूंगा नहीं। ऐसे मैंने 5 वाक्य बनाए हैं। आप ऐसे के ऐसे इनको उतार सकते हैं। और आपको भी लगता हो कि मैं इसको भी और भी जोड़ना चाहता हूं और इसको जोड़ने में अच्छा लगेगा, तो आप उस वाक्य को बनाने का प्रयास कीजिए। यदि आपको लगता है कि आपको इस वाक्य को बनाने में थोड़ी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको संस्कृत बनाकर आपको दूंगा, आप उसको भी कॉपी में उतार सकते हैं। ठीक है, तो अगला अभ्यास देखते हैं 7वां। इसमें उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। इसमें शब्द हैं, क्रियापद हैं। इन क्रियापदों में लगे हुए उपसर्ग को आपको अलग करना है। जैसे संरक्षणाय में सम उपसर्ग है, उसी प्रकार प्रभवति में प्र उपसर्ग है, उपलभ्यते में उप उपसर्ग है, निवसंति में नी उपसर्ग है, समुपहरंती इसमें 2 उपसर्ग हैं। कौन कौन से, सम और उप। वितरंती में बी उपसर्ग है, प्रयच्छन्ति इसमें प्र उपसर्ग है, उपगता इसमें उप उपसर्ग है, प्रतिभाति में प्रति उपसर्ग है। इस प्रकार से इन सारे उपसर्गों को भी आप अपने कॉपी में उतारें। उसके बाद इसी 7वें अभ्यास का अ नंबर का एक और विभाग है, इसमें देखते हैं। उदाहरण को देखकर आप क्या करेंगे, नीचे लिखे हुए समस्त पद को विग्रह करके लिखना है। यानी यहाँ पर आपके पास समास हैं, उन समासिक पदों को आपको विग्रह करके लिखना है। देखिए, पत्र पुष्पे, पत्र और पुष्प, तो हम क्या करेंगे, पत्रम च पुष्पम च ऐसा करेंगे, अथवा पत्रम पुष्पम च ऐसा बनाएंगे। तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। लता वृक्षौ, लता वृक्षः च, और पशु पक्षी, पशु च पक्षी च, कीट पतंगौ, कीटः च पतंगः च, अथवा कीट पतंगः च। ऐसे आप उदाहरण के अनुसार इनको भी पूर्ण कर सकते हैं। द्वंद्व समास उसे कहते हैं जिसमें दोनों पदार्थों का, दोनों शब्दों का समान महत्व हो, दोनों शब्दों के अर्थ का समान महत्व हो। इन समासों को अलग से भी मैं आपको जल्दी से एक वीडियो बना के लेके आने वाला हूं और आपको विशेष अलग से समझाने वाला भी हूं। तब तक के लिए आप इन्हीं उदाहरणों के आधार पर अभ्यास कर सकते हैं। इसी अभ्यास के साथ आज का अभ्यास पूर्ण हो जाता है। इस साल का कोर्स पूरा हो गया है। कोविड के कारण बहुत से पाठ इस साल सीबीएसई का कोर्स बहुत छोटा हो गया है। उसी छोटे कोर्स के अनुसार मैंने यहाँ पर इस साल जितने पाठ में लगते थे उतने वीडियो को मैंने बना दिया है। उन वीडियो के आधार पर आप अपना अभ्यास करें, अपनी तैयारी करें। कुछ व्याकरण के 1-2 वीडियो और बनाने की जरूरत है, उन सबको मैं बनाकर आप लोगों को इसी चैनल में डाल दूंगा और कक्षा में भी पढ़ाऊंगा। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।